पुराने ज़माने की बात है जब लोगों के दिलों में ईमान और ज़बान पर अल्लाह का जिक्र रहता था। एक छोटे से गांव में शमसुद्दीन नाम का एक ईमानदार ताजिर रहता था। वो जानवरों का कारोबार करता था और अपनी हलाल कमाई से अपने घर का गुजारा करता था। उसकी दो बातें मशहूर थीं, उसकी दयानतदारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। शमसुद्दीन हर हफ्ते मंगल के रोज़ सुबह सवेरे उठता, नमाज फ़ज्र अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता और फिर अल्लाह का नाम लेकर जानवरों के बाजार जाता। वहाँ वो भैंस, गाय, बकरियां और घोड़े खरीदता और फिर उन्हें मुनासिब दाम पर बेचता। अल्लाह के फजल से उसका कारोबार चलता रहता और उसकी सच्चाई की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। शमसुद्दीन की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसकी बेटी ज़ैनब ही घर का सारा काम संभालती थी। ज़ैनब 12 साल की थी, लेकिन अक्ल और समझदारी में अपनी उम्र से कहीं आगे थी। वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती और अपने वालिद की खिदमत को इबादत समझती थी। हर जुमेरात शमसुद्दीन बाजार से लौटकर अपनी बेटी को हफ्ते की सारी पूंजी सौंपता और कहता कि बेटी, ये अल्लाह की अमानत है, इसे महफूज रखना ताकि अगले हफ्ते इससे नए जानवर खरीदे जा सके। ज़ैनब बड़ी एहतियात से पैसे संभालती और उन्हें घर के मिट्टी के बर्तन में रख देता, जिसे वो छत के कोने में रखती थी। शमसुद्दीन अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अक्सर सदका देता, गरीबों की मदद करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। उसका यकीन था कि जो देता है वही पाता है। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे और अक्सर उससे मशवरा लेने आते, क्योंकि वो जानवरों के मामले में तजुर्बेकार और सच्चा इंसान था। एक हफ्ते मंगल के बाजार में शमसुद्दीन ने देखा कि गरीब आदमी की बकरी कोई नहीं खरीद रहा और वो मायूस होकर लौटने लगा। शमसुद्दीन ने उसे रोका और पूछा कि भाई, इतना उदास क्यों हो? उस आदमी ने बताया, दुकान उसकी बेटी की शादी है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। शमसुद्दीन ने उस आदमी की बकरी खरीद ली और उसकी असल कीमत से ज़्यादा दाम अदा किए। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने शमसुद्दीन के लिए दुआ की कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में जज़रा खैर दे। उस दिन शमसुद्दीन को अच्छा मुनाफा हुआ, गोया अल्लाह ने उसकी नेकी का फरी अज़्र दे दिया हो। जब शमसुद्दीन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कमाई पहले से ज़्यादा है। उसकी थैली में अच्छी रकम थी और उसने इसे अल्लाह की तरफ से बरकत समझा। उसने ज़ैनब को आवाज़ दी और कहा कि बेटी, आज अल्लाह ने हमारे नसीब में बरकत रखी है। ज़ैनब ने खुशी से थैली ले ली। शमसुद्दीन ने ज़ैनब से कहा कि इन पैसों से कारोबार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले मस्जिद के लिए कुछ देना है और कुछ गरीबों की मदद करनी है। ज़ैनब ने वालिद की बात मानी, सदका दिया और बाकी पैसे छत के कोने में रखे मिट्टी के बर्तन में महफूज कर दिए। उस रात शमसुद्दीन ने शुक्र के नवाफिल अदा किए और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे हमेशा राह रास्त पर रखे और उसकी बेटी को नेक और सालेह बनाए। सोते वक्त वो यही सोच रहा था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके मामले आसान कर देता है, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में अल्लाह उसे कैसी आजमाइश में डालने वाला है। अगले दिन सुबह शमसुद्दीन ने नमाज फ़जल अदा की और ज़ैनब से कहा कि बेटी, आज मुझे दूर के एक गांव जाना है, वहाँ अच्छे जानवर मिलते हैं, मैं कल शाम तक वापस आऊँगा। ज़ैनब ने सर हिलाया और वालिद के सफ़र का खाना तैयार किया। शमसुद्दीन ने उसे नसीहत की कि घर का दरवाज़ा बंद रखे और नमाज पढ़ती रहे। शमसुद्दीन के जाने के बाद ज़ैनब ने घर के सारे काम निपटाए और फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गई। शाम को उसे सख्त हवा की आवाज़ें सुनाई दी और बाहर तूफान आने लगा। आंधी इतनी तेज़ थी कि दरख्त झुक रहे थे। ज़ैनब ने दुआ की कि अल्लाह ताला उसके वालिद को महफूज रखे और गांव पर रहम फरमाए। रात बहुत अंधेरी थी और बारिश ज़ोर से बरस रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ज़ैनब डर गई, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसे यकीन था कि अल्लाह की हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं। रात गहरी होती गई और बारिश और तेज़ हो गई। अचानक ज़ैनब को एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी और उसे लगा जैसे छत का कुछ हिस्सा गिर गया हो। वो घबरा गई, मगर कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने ऊंची आवाज़ में अल्लाह का जिक्र शुरू किया और दुआ मांगी कि तूफ़ान जल्द ठहर जाए। बारिश तो रात भर होती रही, लेकिन सुबह तक आंधी कम हो चुकी थी। सूरज निकलने के बाद ज़ैनब ने घर पर जायज़ा लिया। छत का एक कोना टपक रहा था जहाँ पानी जमा हो गया था। उसने सोचा
कि बारिश रुकने के बाद नुकसान देखेगी और फौरन उस जगह के नीचे बर्तन रख दिए ताकि पानी फर्श पर ना गिरे। इसी दौरान शमसुद्दीन भी तूफान की वजह से रास्ते में रुक गया था। पनाह ली और वहाँ मौजूद मुसाफिरों के साथ नमाज अदा की। जब तूफान की शिद्दत कम हुई तो वह घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बेटी की फिक्र भी थी और अल्लाह पर भरोसा भी कि वह उसे महफूज रखेगा। शाम ढलते ढलते शमसुद्दीन घर पहुंच गया। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोलकर वालिद को देखा तो खुशी से पुकार उठी कि अब्बा, आप ठीक तो है? मुझे बहुत फिक्र थी। शमसुद्दीन ने बेटी को तसल्ली दी कि बेटी, मैं अल्लाह की हिफाजत में था। तुम बताओ, तुम ठीक हो और घर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ज़ैनब ने कहा कि अब्बा, तूफ़ान बहुत तेज़ था और छत का कोना थोड़ा टपक गया था जहां आपने पैसे रखे थे। शमसुद्दीन के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गई और उसने पूछा कि क्या पैसे महफूज है? ज़ैनब ने कहा कि मैंने अभी देखा नहीं, आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों जल्दी से छत के उस कोने की तरफ गए जहां पैसे रखे थे। शमसुद्दीन ने बर्तन उठाया तो उसका दिल धड़क उठा। बर्तन का ढक्कन अलग पड़ा था और अंदर झांक कर देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली था। पैसों का कहीं नामो निशान नहीं था। ज़ैनब परेशानी से रो पड़ी और कहा कि अब्बा, पैसे कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे। शमसुद्दीन बेटी को सुकून देते हुए कहा कि बेटी, रो मत, ये पैसे अल्लाह की तरफ से थे और उसी ने वापस ले लिए। हमें सब्र करना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था और दिल में उसने दुआ की कि या अल्लाह, तेरी मर्जी के आगे सर झुकाते हैं, तू ही हमारे मामले को बेहतर जानता है। शमसुद्दीन और ज़ैनब ने उस रात नमाज इस्तिखारा पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। दोनों ने अल्लाह के फैसले पर सब्र करने का पक्का इरादा किया। शमसुद्दीन ने ज़ैनब से कहा कि बेटी, माल आता है और जाता है मगर ईमान और अखलाक ही इंसान की असल दौलत है। ज़ैनब ने सर हिलाकर कहा कि जी अब्बा, अल्लाह जिससे चाहे देता है और जिससे चाहे ले लेता है। अगले दिन शमसुद्दीन ने अपने दोस्त से कर्ज लिया और कुछ बकरियां खरीद कर अपना कारोबार फिर से शुरू किया। अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सवेरे घर से निकलता और रात गए लौटता। ज़ैनब भी गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम करने लगी ताकि घर का खर्च चल सके। दिन गुजरते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर महीने सालों में। शमसुद्दीन की हालत पहले जैसी ना रही। वो बहुत मेहनत करता था मगर बरकत नज़र नहीं आती थी। जाते कभी कीमतें गिर जाती और कभी खरीदार नहीं मिलते, लेकिन शमसुद्दीन ने कभी शिकवा नहीं किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। लोग हैरान थे कि इतनी मुश्किलों के बावजूद शमसुद्दीन का ईमान क्यों नहीं डगमगाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान हाल हो फिर भी खुश कैसे रहते हो? शमसुद्दीन मुस्कुराया और बोला कि मेरी खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वो जो करता है मेरे बेहतर के लिए करता है। ज़ैनब भी दिन दिन बड़ी हो रही थी और अब 17 साल की हो चुकी थी। उसकी समझदारी और सब्र देखकर गांव की औरतें हैरान थीं। वो रात देर तक सिलाई करती और फिर नमाज़े तहज्जुद के लिए उठती। उसका यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। शमसुद्दीन के घर की छत अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। हर बारिश में कई जगहों से पानी टपकता था, लेकिन मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। ज़ैनब नीचे बर्तन रख देती और जमा हुआ पानी बगीचे में डाल देती। वो कभी शिकवा नहीं करती बल्कि हमेशा कहती कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे सिर पर छत तो है। एक दिन शमसुद्दीन बीमार पड़ गया। शमसुद्दीन का कारोबार इमरान की मेहनत से दिन ब दिन तरक्की करता गया। वो अब सिर्फ मशवरा देता और इमरान सारा काम संभालता। ज़ैनब अल्लाह की रहमत से 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक बेटा हसन और एक बेटी आयशा। शमसुद्दीन अपने पोते पोती से बहुत प्यार करता और उन्हें इस्लामी कहानियां सुनाता। एक दिन हसन, जो अभी 6 साल का था, छत पर खेल रहा था। वहां उसने एक पुराना सुराख देखा जहां से कुछ चमकदार चीज दिखाई दे रही थी। दादा, अब्बा, देखिए यहाँ क्या है? हसन ने पुकारा। शमसुद्दीन और इमरान दोनों छत पर आए। शमसुद्दीन ने देखा तो हैरान रह गया। वहां 2 सोने के सिक्के थे। सुभान अल्लाह, शमसुद्दीन ने कहा, ये तो वही गुमशुदा सिक्के हैं जो हमें सालों पहले नहीं मिले थे। इमरान ने एहतियात से वो सिक्के निकाले। सिक्कों के साथ कुछ छोटी हड्डियां भी थी। लगता है कि चूहा हमारे सिक्कों को ले गया था और ये आखिरी 2 उसने इसी सुराख में छोड़ दिए। उस रात शमसुद्दीन ने सबको बिठाकर पूरी कहानी सुनाई। कैसे सालों पहले एक तूफानी रात में
चूहा संड के सिक्कों की पोटली छत में अपने घोंसले में छुपा गया था। देखो बच्चों, अल्लाह ने कैसे अजीब तरीके से हमारा माल वापस किया, और अब आखिरी 2 सिक्के भी मिल गए हैं। चाची फातिमा, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हारी कहानी साबित करती है कि दुआ तकदीर बदलती है। तुमने कभी अल्लाह से मायूस नहीं हुए, हमेशा सब्र किया, शुक्र अदा किया, और देखो अल्लाह ने तुम्हें कितनी बरकत दी। सब ने सर हिलाकर इस बात से इत्तेफाकात किया। आयशा, जो अभी 4 साल की थी, ने पूछा, दादा अब्बा, चूहा हमारे सिक्के क्यों ले गया? शमसुद्दीन ने प्यार से समझाया, बेटी, वो तो एक जानवर था, इससे क्या पता कि ये सिक्के हमारे लिए कितने कीमती थे। लेकिन अल्लाह ने इस चूहे को माध्यम बनाया ताकि हमें आजमा सके और बाद में हमें वापस दे। इमरान ने कहा, अब्बा जी, अल्लाह ने आपको सब्र का बदला इज्जत और दौलत से दिया है। शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, दौलत तो आती जाती, इज्जत, ईमान, सब्र और शुक्र में है। अल्लाह ने मुझे आजमाया और मैंने अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश की, यही सबसे बड़ा इनाम है। अगले दिन शमसुद्दीन ने उन 2 सिक्कों को लेकर गांव की मस्जिद में जाकर इमाम साहब के हवाले कर दिया। ये अल्लाह की अमानत है, इससे मस्जिद की कोई ज़रूरत पूरी कर दे। इमाम साहब ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हारी सखावत और ईमान की मिसाल पूरे गांव में दी जाती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। इस वाक़ये के बाद शमसुद्दीन ने फैसला किया कि वो अपना ज़्यादा वक्त नौजवानों को इस्लामी तालीम देने में गुजारेगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा मदरसा बनाया जहां बच्चों को कुरान पाक और दीनी उलूम सिखाए जाते। इमरान कारोबार संभालता और ज़ैनब महिलाओं को सिलाई और घरेलू काम सिखाती। शमसुद्दीन अक्सर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें ये सबक देता, याद रखो बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, लेकिन अगर हम सब्र करें, शुक्र अदा करें और खालिस दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देता है। दुआ से तकदीर बदलती है, ये अल्लाह का वादा है, इसलिए कभी अल्लाह से मायूस मत होना। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।